हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम, जिसको हम सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने लीनियर इक्वेशंस में सीख लिया है वो हमने सॉल्विंग मेथड सीख लिए हैं। तो आपके सिलेबस में जो 10th क्लास में सॉल्विंग मेथड है वो दो टाइप के हमारे सॉल्विंग मेथड है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे सॉल्विंग मेथड है। तो फर्स्ट है हमारा बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप हमारी प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो हमने सॉल्विंग मेथड सीख लिए। सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो ये दो मेथड हमने अभी तक सीख लिए थे। एलिमिनेशन मेथड आज हम करेंगे अपनी लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम। ये दोनों मेथड भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम में कवर हो जाएंगे। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में ध्यान से बने रहें, तो पक्का आप ये दोनों मेथड भी सीख जाएंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम अपनी पहली वर्ड प्रॉब्लम पे। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। यानी मेरे पास एक टू डिजिट का नंबर है। क्या है? टू डिजिट का नंबर। तो इसको ये नंबर फॉर्मेशन अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब देखिए, टू डिजिट नंबर जब मेरे पास होता है तो हम क्या करते हैं, एक बात का ध्यान देंगे। सपोज दैट मेरे पास एक टू डिजिट नंबर है 34। तो इसकी क्या है, वंस प्लेस डिजिट 4 है और टेंस प्लेस डिजिट 3 है। तो ऐसे मैंने नंबर फॉर्म कर दिया 34। लेकिन अलजेब्रा में क्या होता है, अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट करते हैं, लेट वंस प्लेस डिजिट। जो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें लेट करते हैं, वंस प्लेस डिजिट है बच्चों हमारी x और टेंस प्लेस डिजिट है हमारी y। तो हमारा नंबर क्या फॉर्म होना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग कि वंस प्लेस डिजिट x है और टेंस प्लेस डिजिट y है। तो yx नंबर होना चाहिए, जबकि yx नंबर हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में yx का मतलब होता है y मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे अगर 34 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 12 नहीं होता। इसलिए हम नंबर फॉर्मेशन कभी भी ऐसे नहीं करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे समझने का। जैसे बच्चों मेरे पास 34 है, तो 34 को मैंने कैसे फॉर्म किया हुआ है कि यूनिट प्लेस में यूनिट की मल्टीप्लाई करो, यानी 4 इंटू 1 यानी 4 बन जा 4, और टेंस प्लेस में आप 10 की मल्टीप्लाई करो, ये हो गया हमारा 30, और दोनों को ऐड कर दो। हमेशा नंबर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, यानी वंस प्लेस में 1 की मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस में 10 की मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे भी हम नंबर इसी तरह से फॉर्म करेंगे। तो नंबर हमें क्या मिलेगा, ये बच्चों टेंस प्लेस डिजिट है y, तो टेंस प्लेस में 10 की मल्टीप्लाई प्लस वंस प्लेस में 1 की मल्टीप्लाई, यानी x में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x। तो नंबर हमारा इस तरीके से फॉर्म होगा हमेशा। ये ध्यान रखना, यही इस कॉन्सेप्ट का, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब वो क्या कह रहा है कि टू डिजिट नंबर और नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो अब मैं इस नंबर की डिजिट इंटरचेंज कर देता हूं। पहले वंस प्लेस डिजिट x थी, तो अब की बार वंस प्लेस डिजिट हो जाएगी बच्चों, वंस प्लेस डिजिट हो जाएगी इस बार बच्चों हमारी y, और टेंस प्लेस डिजिट हो जाएगी हमारी x। टेंस प्लेस डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी बच्चों x। तो अब इंटरचेंज नंबर निकालेंगे, इसका नाम मैं इंटरचेंज दे देता हूं। इंटरचेंज होके जो नंबर बनेगा वो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, टेंस प्लेस में 10 की मल्टीप्लाई और वंस प्लेस में 1 की मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर दो, ये इंटरचेंज नंबर आ गया। आपको यहां से समझ आ गया होगा जो मैंने 34 से बताया था। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस नंबर का और इस नंबर का, इन दोनों का सम जो है वो 110 दिया है, यानी 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू दिया है मेरे को 110। तो 10y और
और y कितना हो जाएगा हमारा 11y, और 10x और x हो जाएगा हमारा 11x इज इक्वल टू 110। यहाँ पे हम 11 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम 11 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। 11 से डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 अपॉन 11। तो x प्लस वाई कितना आ गया बच्चों, 11 बन जाए 11 0। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है ये बात? अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर ये है, इसमें से मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो सेकंड कंडीशन लगा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के। क्या बोल रहा है, 10y प्लस x माइनस 10। अगर मैं ये कर देता हूं तो क्या बोल रहा है, न्यू नंबर इज 4 मोर देन। अब ये न्यू नंबर हो गया है, ये क्या है 4 मोर देन, यानी मैंने 4 ऐड कर दिया, किससे ज्यादा है, 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट कौन सी है, x प्लस वाई, तो ये इसके इक्वल हो गया न्यू नंबर। यहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, 10y प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5x और प्लस 5y। क्लियर है बात? अब सबको एक तरफ ले आएंगे x वालों को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10y प्लस x माइनस 5x माइनस 5y, और इस वाले 10 को मैं इधर ले जाता हूं 4 प्लस 10। तो इक्वेशन देखो x और माइनस 5x, यानी ये आएगा माइनस का 4x, और y कितने हो जाएंगे मेरे, प्लस का 5y इज इक्वल टू 40। ये आ गई इक्वेशन 2। अब देखो 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, यही मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस का और यहाँ पे x माइनस का, तो इनको ऐड कर देंगे। लेकिन कैसे ऐड करेंगे, पहले हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में मुझे मल्टीप्लाई कितने की करनी है बच्चों, 4 की। पूरी इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं पूरी इक्वेशन में यानी कंप्लीट इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो बैलेंस हो जाती है। लेफ्ट साइड भी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड भी, तो ये जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। ये आ गई इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख के हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे दोनों को। ये कितना आया हमारा 40। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। क्या कर देना है, 4x से 4x कैंसिल, ये हो गया 9y इज इक्वल टू 54 और y इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, यानी y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6। अब y की वैल्यू 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी है, किसी में भी रख दीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे रख देता हूं मैं y की वैल्यू, यानी x प्लस y है, तो y की जगह रखता हूं मैं 6 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 4। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो बच्चों नंबर मेरा ये था, इसमें x और y की वैल्यू हम रख देंगे। तो नंबर कितना था बच्चों मेरा, जो मैंने फॉर्म किया था, ये आ जाएगा मेरा 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई, वाई कितना है मेरा 6 और x कितना है 4, यानी ये आ जाएगा बच्चों 60 प्लस 4। तो यानी आंसर मेरा कितना आ गया बच्चों, 64। तो इस तरह से करना है। पूरे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है नंबर फॉर्मेशन। अगर आपके पास डिजिट होती है 1s प्लेस और 10s प्लेस, तो आप नंबर को कैसे फॉर्म करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बिल्कुल मैंने सेम इसी टाइप का लिया है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे और एक बार और कॉन्सेप्ट में रिपीट करूंगा जो मैंने आपको समझाया था। क्या मैंने बताया था, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर है तो हमारी डिजिट स्पेसिफिक होंगी, क्योंकि प्लेस वैल्यू से डिजिट की वैल्यू बदल जाती है। तो लेट वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट 2 डिजिट का नंबर है, तो वंस प्लेस डिजिट हो गई बच्चों x और टेंस प्लेस डिजिट हो गई मेरी y, टेंस प्लेस डिजिट हो गई y।
दोबारा से बता रहा हूं, अगर मेरे पास कोई नंबर 26 है यानी उसका यूनिट डिजिट 6 है और टेंस डिजिट 2 है, तो ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ है इस बात को ध्यान देंगे। ऐसे नहीं रख दिया है, यानी यूनिट प्लेस में तो बच्चों 1 की मल्टीप्लाई हुई है और टेंस प्लेस में बच्चों 10 की मल्टीप्लाई हुई है, तो ये हो गया 20 और दोनों का फिर एडिशन किया गया है, तब नंबर 26 बना है। डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते कि हमने 6 और 2 को रख दिया ऐसे, तो जैसे हमने ये नंबर फॉर्म करना है इसी टाइप से नंबर फॉर्म करना है। तो नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा नंबर बनेगा टेंस प्लेस में 10 की मल्टीप्लाई यानी 10y और वंस प्लेस में 1 की मल्टीप्लाई यानी x में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तब नंबर बनता है। डायरेक्टली हम ऐसे पुट नहीं कर सकते कि ये यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है, तो ऐसे पुट कर दो, इसका मतलब बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है yx, तो ऐसे कभी भी नंबर फॉर्म नहीं होता। अब क्या कह रहा है भाई, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इंटरचेंज कर दो डिजिट, इंटरचेंज द डिजिट्स, तो इंटरचेंज डिजिट कर देंगे तो वंस प्लेस डिजिट बच्चों हो जाएगी y, वंस प्लेस डिजिट कितनी हो जाएगी मेरी y और टेंस प्लेस डिजिट कितनी हो जाएगी बच्चों मेरी, टेंस प्लेस डिजिट हो जाएगी मेरी x। तो इंटरचेंज नंबर क्या होगा, इंटरचेंज नंबर हो जाएगा बच्चों मेरा, इस बार टेंस प्लेस डिजिट x है तो यानी x में मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट y है तो y में 1 की मल्टीप्लाई यानी y ही रहेगा, तो दोनों नंबर आ गए। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो मेरा 132 है, तो जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ऐड कर दो इन नंबर को यहीं पे। नंबर है एक मेरा आया 10y प्लस x और ये आएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 132। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और 10x हो गया बच्चों 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बन रही है x प्लस y इज इक्वल टू 132 और ये 11 इधर मल्टीप्लाई है बच्चों, उधर जाके किस में हो जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो x प्लस y कितना आ गया बच्चों 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, ये इक्वेशन 1 बन गई है मेरी। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों, उसको अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है 12 इज एडेड टू द नंबर, यानी नंबर है मेरा ये 10y प्लस x में आप 12 ऐड कर दो, तो वो क्या कह रहा है द न्यू नंबर्स बिकम 5 टाइम्स, यानी अब ये न्यू नंबर है, ये क्या बन गया है 5 टाइम्स, किसके इक्वल हो गया है 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स थी मेरी x और y, तो हमने x प्लस y के 5 टाइम्स कर दिया, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 10y प्लस x माइनस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12, तो ये आ रहा है माइनस 4x और ये आ रहा है प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 12, ये है इक्वेशन 2। और मैंने पहले ही बताया था इसको एलिमिनेशन से करेंगे, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में कंप्लीट इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इजीली एलिमिनेट हो रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में आप 4 का मल्टीप्लाई करो यानी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 4 जा 48 और इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो ऐड कर दो, 4x से 4x कैंसिल, ये आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 48 माइनस 12, ये आ जाएगा बच्चों 36, तो y आ जाएगा मेरा 36 अपॉन 9, y इज इक्वल टू 4 और y की इक्वेशन की y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो बेटर है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है बच्चों x प्लस y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 4 यानी y इज इक्वल x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी 8। क्लियर है बात? तो अब हम इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर हमारा कितना आ जाएगा, ये देखते हैं
तो 10y प्लस एक्स, 10y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस x कितना है 8, यानी 40 प्लस 8, यानी बच्चों हमारा आंसर आ गया। रिक्वायर्ड नंबर कितना है 48। इस कॉन्सेप्ट को फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे कि नंबर फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो किस टाइप का है। अगला क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है बट थोड़ा सा अलग है, तो इसे करेंगे। तो 2 डिजिट है और जिनका प्रोडक्ट 20 है, तो कर लेते हैं दोबारा से इसको लेट कर लेते हैं। पहले डिजिट और 2 डिजिट नंबर है तो डिजिट स्पेसिफिक होंगी, वंस प्लेस अलग होगी, टेंस प्लेस अलग होगी। लेट वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x और टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y। क्लियर? तो अब क्या कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो दिया है वो 20 दिया है। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, यानी नंबर तो हमें फॉर्म करना ही करना है, तो जल्दी से नंबर फॉर्म कर देंगे। आपको आ ही चुका है नंबर फॉर्म करना। टेंस प्लेस डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई, वंस प्लेस डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन, तो मैंने एडिशन कर दिया। अब फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 20 दिया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब कह रहा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। यहां पे भी डिजिट्स इंटरचेंज की वो बात कर रहा है, तो यहां पे भी हम डिजिट इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज द डिजिट्स। एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, सारी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम इसमें कवर हो जाएंगी। तो वंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा इस बार हमारा, वंस प्लेस डिजिट हो जाएगा बच्चों हमारा y और टेंस प्लेस डिजिट हो जाएगा हमारा, टेंस प्लेस डिजिट हो जाएंगे हमारी x। ठीक है, तो इंटरचेंज नंबर क्या आएगा, इस इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा, इस बार x में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो हमारी टेंस प्लेस डिजिट है, तो ये इंटरचेंज नंबर आ गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओ। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर नंबर में हम 9 ऐड कर दें, यानी 10y प्लस x प्लस 9 ऐड कर दिया, तो क्या कह रहा है डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी इंटरचेंज वाला नंबर बन जाता है, 10x प्लस y बन जाता है। तो बच्चों यहां से इक्वेशन बनाएंगे हम 10y प्लस x और ये आ जाएगा माइनस 10x प्लस माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, x का देखते हैं पहले, ये बच रहा है माइनस 9x और y बच रहा है प्लस का 9y इज इक्वल टू माइनस 9। बच्चों माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, इजी रहेगा। माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 9। ये 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से 2 क्वेश्चन कर दिए थे, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, ज्यादा इजी है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या रोल होता है कि किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू आप फाइंड करें और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो यहां से बच्चों हम y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 20 अपॉन x। क्लियर? इसको यहां पुट कर दो, माइनस x प्लस 20 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1। आप एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप एक काम करो, इधर x को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 20 है ना, और इज इक्वल टू माइनस x। अब इस पूरे को उठा के इधर ले जाते हैं, यानी 0 इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। यानी मैंने क्या किया, इस वाले को इधर लेके चला गया, क्योंकि जो ग्रेटर पावर होती है उसको ज्यादातर हम प्लस में रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो x स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो गया, माइनस x पहले से ही है,
20 इधर जाके -20 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ इसको x² माइनस एक्स और -20 इज इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिटिंग मेथड से आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है। x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1x ही है माइनस का, तो ग्रेटर वाले को मैंने माइनस का ले लिया जिससे माइनस का बचेगा। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x माइनस 5 दोनों के अंदर है, तो x माइनस 5 और यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -4। तो डिजिट माइनस में नहीं होती, हम इसको छोड़ देते हैं। x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दोगे आप, वहां से y आ जाएगी। तो इस वाली इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, या इस वाली में आप पुट कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो y इज इक्वल टू कितना है बच्चों 20/x। तो मेरा x कितना आया था बच्चों 20/5, तो y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5। अब मेरे से नंबर पूछ रहा है, नंबर में आप पुट कर देंगे इसको, तो नंबर कितना आएगा, नंबर आ जाएगा हमारा 10 और y प्लस x, y कितना है 4 और x कितना है 5, तो ये आ गया 40 प्लस 5, यानी रिक्वायर्ड नंबर कितना है मेरा 45। तो इससे पहले के दो क्वेश्चन हमारे एलिमिनेशन से हुए थे, ये क्वेश्चन मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। तो ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल फाइंड करो आप x या y, और उसको आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया था, y को फाइंड कर लिया और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी थी, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाते हैं अब हमारे डिजिट वाले क्वेश्चन द एंड हो चुके हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इससे कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अपने एजेस वाले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आया है, ये क्या कह रहा है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है किसके, अपने चिल्ड्रंस की एज के सम के। तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड कितनी हो जाएगी x, और एज ऑफ सेकंड चाइल्ड कितनी हो जाएगी बच्चों y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन लगाओ, क्या कह रहा है, एज ऑफ फादर यहां से निकालते हैं। एज ऑफ फादर कितनी है बच्चों बताओ जरा, फादर की एज है 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, इतनी है। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 5 years के बाद कह रहा है, तो जरा हम क्या करते हैं, 5 years के बाद पहले हम क्या निकालें, 5 years के बाद इन बच्चों की एज निकालते हैं। एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, और ये कौन सी एज है बच्चों, आफ्टर 5 years, 5 years के बाद, तो इसकी होगी बच्चों x + 5। और सेकंड चाइल्ड की एज कितनी हो जाएगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई में आया हुआ भी है, 2019 और 22 दो बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड चाइल्ड की एज हो जाएगी बच्चों y + 5, यानी 5 साल के बाद आफ्टर 5 years एज 5 years इंक्रीज हो जाएगी, तो हम मैंने सिंपल ऐड कर दिया। और फादर की एज कितनी हो जाएगी 5 years के बाद, यहां पे भी देखो एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी बच्चों बताओ, 3, ये हो जाएगी x + y + 5 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब उसने दूसरी कंडीशन दिया, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस, तो 5 years के बाद उसकी एज ये है, तो यानी ये वाली जो एज है, ध्यान से देखना, ये वाली जो एज है फादर की, ठीक है,
वो क्या हो जाएगी, विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। ये आ गया। अब क्या कह रहा है वो, क्या फाइंड करा रहा है कि फाइंड द एज ऑफ फादर, फादर की एज फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो फादर की एज लाने के लिए मेरे को x प्लस वाई मिल जाना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ फादर यही तो थी 3 मल्टीप्लाई x प्लस वाई। तो अगर मेरे को x प्लस वाई आ जाता है तो मैं उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब यहां से हम x प्लस वाई फाइंड करेंगे, 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे सम था ना कि मल्टीप्लाई, सम होना था उसने, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। ये हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5। क्लियर है? तो क्या आएगा ये 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 10। तो अब जरा हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और 2 की मल्टीप्लाई 10 में भी कर देंगे, हो जाएगा 20। तो इसको इधर ले आएंगे, 3x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 5। तो देखो बच्चों 3x प्लस वाई में से 2x प्लस वाई माइनस कर देंगे तो 1x प्लस वाई बच जाएगा। x प्लस वाई कितना आ गया, 15। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो इसी स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हम x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा बच्चों 3 और यहाँ से बचेगा 2, यानी 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो यानी x प्लस वाई बचेगा बस। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई रहेगा, यानी x प्लस वाई कितना आ गया बच्चों 15। अब हमारे पास एज ऑफ फादर कितनी है देख के बताओ बच्चों जरा। एज ऑफ फादर दी हुई है हमें 3x प्लस वाई, और x प्लस वाई मेरा कितना आया बच्चों 15 आया, तो 15 3 जा 45, यानी एज ऑफ फादर कितनी है हमारी 45। ये क्वेश्चन देखने में तो लग रहा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, कि हमारी 2 इक्वेशन बनेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट बोला। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा और सीख भी लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्या कह रहा है कि 2 years ago a father was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of son. Find the present age of father and son. यानी हमसे क्या पूछ रहा है, फादर और सन की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो ज्यादातर जो हमसे फाइंड करा था उसी को लेट करते हैं, प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी बच्चों x, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी होगी बच्चों 1। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन उसने बोली है, 2 years ago और 2 years later। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली एज फाइंड कर लेंगे। तो पहले करते हैं 2 years ago, तब हम इक्वेशन बनाएंगे। 2 years ago एज ऑफ फादर कितनी होगी बच्चों बताओ। एज ऑफ फादर यानी 2 साल पहले। 2 साल पहले का मतलब है कि आप 2 माइनस कर दो, 2 साल कम हो जाएगी उसकी एज। और ऐसे ही सन, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी बच्चों y माइनस 2। 2 years ago की निकाल ली, 2 years लेटर बोल रहा है, इसको भी निकाल के रख लो ताकि इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 years लेटर, देखो प्रेजेंट एज से निकाल रहा हूं मैं, किससे फाइंड कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट एज से। तो अब जो एज है 2 years के बाद कितनी होगी जरा बताओ, एज ऑफ फादर। तो हम क्या कर देंगे, 2 साल के बाद की एज पूछ रहा है तो हम 2 ऐड कर देंगे उसमें, यानी x प्लस 2। ऐसे ही एज ऑफ सन ये कितनी हो जाएगी, इसमें भी ऐड कर देंगे y प्लस 2। तो ये अब हमारा डाटा आ चुका है। जो भी
डाटा हमें चाहिएगा, हम ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 years ago ए फादर वाज, 2 साल पहले फादर यानी x माइनस 2, ये बच्चों फादर कितने टाइम्स था, फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो सन कितना था y माइनस 2। ये बनी बच्चों पहली कंडीशन, क्योंकि उसने एगो वाली बात करी है कि जो ये है एगो वाली एज हमारी, तो जो फादर था वो अपने सन के 5 टाइम्स था, तो मैंने बिल्कुल यही लिख दिया। इक्वेशन बनाएंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10, इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2, यहां से आ जाएगी x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन लगाओ, उस पे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, जिससे हमें पता रहे कहां से सेकंड क्राइटेरिया हमने लगाया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 years लेटर, यानी इस ये वाली एज हमें यूज करनी है, ये फादर की और ये सन की। तो 2 years लेटर क्या कह रहा है वो कि हिज एज विल बी 8 more than 3 times the age of his son। 3 times the age of son कितनी है y plus 2। ये हो गई बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे x plus 2 is equal to 8 plus 3y plus 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा x minus 3y is equal to 8 plus 6, ये 2 इधर चला जाएगा बच्चों, तो x minus 3y is equal to 8 और 6 14 minus 2, यानी x minus 3y is equal to आ गया बच्चों 12। ये इक्वेशन हमारी है सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से करेंगे, क्योंकि एक कोफिशिएंट पहले से हमारा इक्वल आ गया है, x minus 5y is equal to हमारा आ गया minus 8, x minus 3y is equal to 12। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करिए और फिर मैं आपके बात करता हूं। आप वीडियो को पॉज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है आप सब लोगों ने कर ली होंगी, बट फिर भी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। देखो ये दोनों हमारे जो मतलब कोफिशिएंट है, यानी जो वेरिएबल है x, ये हमारे सेम है, तो इनका साइन चेंज करने पे एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इस बार हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करता हूँ, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो हमारा क्या होता है कि इक्वेशन सबट्रैक्ट करने पे जो सबट्रैक्ट हो रही होती है इक्वेशन, उसके साइन चेंज हो जाते हैं, x से x कैंसिल, यहाँ बचेगा बच्चों माइनस 2y, क्योंकि जो 5y है वो माइनस का है और वो बड़ा है, और ये अब 3y हमारा माइनस का ना हो गया प्लस का हो चुका है। यहाँ पे बचेगा बच्चों माइनस 8 और माइनस 12, यानी माइनस हो गया बच्चों 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 20/2, यानी y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10, और y की वैल्यू, y हमने क्या लेट किया था, प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो अब फादर की कितनी हो जाएगी, हम y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, इस वाली में। तो बच्चों क्या है, x माइनस 5y, y यानी 10 इज इक्वल टू कितना है -8, तो x माइनस 50 इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इधर चला जाएगा प्लस में, और इधर -8 पहले से ही है, तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चों मेरा 42। तो फादर की एज तो बच्चों 42 है, क्योंकि हमने x सिलेक्ट करी थी, और सन की एज है बच्चों हमारी 10, और ये दोनों हमारी प्रेजेंट एजेस आई हैं, क्योंकि x और y मैंने प्रेजेंट एजेस सिलेक्ट की थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे ही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं, और ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो जरूर इन क्वेश्चंस को आप रिपीट भी कर लें। अब आ जाता है हमारा डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन। इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो मेरे पास हाईवे पे दो प्लेसेस हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दो प्लेसेस है हमारे, ये हो गया ए और
ये हो गया बच्चों मेरा बी पॉइंट, ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों 100 किलोमीटर है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो ए से शुरू हुई और बी से। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट केस क्या दिया है बच्चों, ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन, एट अ डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। यानी दोनों का हमें टाइम दिया हुआ है कि वो 5 आवर्स के बाद मीट करेंगी। अब ये दोनों कार कब मीट कर सकती है, यहाँ पे 2-3 कॉमन सेंस की बातें ध्यान रखनी है कि जब ए बी से 100 किलोमीटर अभी पीछे है, यानी ए जो है वो बी से 100 किलोमीटर पीछे है और 5 आवर्स के बाद ये ए और बी मिल जाते हैं, यानी ए बी को चेस कर लेता है। इसका मतलब ए की स्पीड बी से ज्यादा है, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर बच्चों वो ऐसे चलते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं ऐसे करके, तो दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार। तो जब वो ऐसे करके आते हैं एक दूसरे की तरफ, तो वो कितने आवर में मीट कर लेते हैं, 1 आवर में मीट कर लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो समझ आ रही है बात? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 5 आवर्स में सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ए हो गई बच्चों x किलोमीटर पर आवर और b की हो गई y किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा केस है उसमें भी स्पीड यही रहनी है, उसने ये बताया है। तो x की हो गई वही x किलोमीटर पर आवर और b की हो गई y किलोमीटर पर आवर। अब हम अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लगाते हैं। तो देखो 5 आवर्स में a की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में कितना चलता है a x किलोमीटर। डिस्टेंस इन 1 आवर किसकी है, a के लिए। डिस्टेंस इन 1 आवर x किलोमीटर। तो 5 आवर में बच्चों कितना चलेगा, a 5x, सिंपल मल्टीप्लाई। ऐसे ही b के लिए डिस्टेंस इन 1 आवर, 1 आवर में कितना चलेगा बच्चों वो by। तो 5 आवर में कितना चल जाएगा b 5y। अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि जो a 5 आवर्स में चला है और जो b 5 आवर्स में चला है, तो a का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर ज्यादा है। दोनों एक ही जगह पहुंच गए 5 आवर्स के बाद, क्योंकि 5 आवर्स के बाद वो मीट कर गए। सपोज दैट यहां पे मीट करे, तो जितनी b का डिस्टेंस है यहां से यहां तक चला और a इतना चला, तो आप खुद ही बताओ कि जो a है वो b की डिस्टेंस से कितना एक्स्ट्रा चला, 100 किलोमीटर। तो यानी a की डिस्टेंस जो है, यानी जो 5x है वो b की डिस्टेंस से कितना ज्यादा है, 100 किलोमीटर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। यहां से मैं 5 कॉमन ले लूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बच्चों मैं यहाँ पे बनाता हूँ, क्या बोलता है, वो कह रहा था कि जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे a और b, तो वो 1 आवर में मीट कर जाते हैं। सपोज दैट वो यहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ पे मीट करते हैं, तो ये तो a ने चली 1 आवर में और इतना डिस्टेंस b ने चला 1 आवर में, यानी दोनों ने मिलकर कितना कवर कर लिया, ये पूरी डिस्टेंस कवर कर ली। यानी 1 आवर में a ने x चली थी, 1 आवर में b ने y चली थी और दोनों ने मिलकर कितनी कवर कर ली बच्चों, 100 किलोमीटर। भाई यही तो स्टेशन थे, a इधर को चला b इधर को चला, दोनों मीट कर गए, तो यानी दोनों ऐड करके कितना चले, 100 किलोमीटर डिस्टेंस चले। तो a जो चलता है 1 आवर में वो x चलता है, b जो चलता है 1 आवर में वो y चलता है, तो दोनों का ऐड हो गया 100 आ गया। ये बच्चों इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। सिंपल सा दिख रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यहां से इन दोनों इक्वेशन को बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 यानी 60 किलोमीटर पर आवर
x की स्पीड कितनी आई बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, y की आ जाएगी, यहाँ पे रख दो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40। तो यानी बच्चों y की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। 5 जब वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो 5 आवर्स में मीट कर जाते हैं। यानी ये कंफर्म है जब वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ए को मीट करने के लिए बी से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और सेम टाइम में चलना पड़ेगा। इट मींस द ए हैज ग्रेटर स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी। इसीलिए ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, 5 आवर में वो 5x चला, b 5 आवर्स में 5y चला। तो a जो है वो ज्यादा चला है b से, कितना 100। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों मिला के कितना चलेंगे 100 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, इसको देखेंगे कि ए मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर partially by train and partially by car if he covers 250 किलोमीटर by train। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेंगे। एक फॉर्मूला मैं लिखना चाहूंगा जिसको कि आप नोट डाउन कर लें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता होगा बहुत आसानी से। और इसमें हम तीनों पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्पीड के लिए लगाएं। अगर मेरे को टाइम निकालना है तो बच्चों टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे हो जाएगा। और अगर मेरे को बच्चों डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो तीन तरह से जैसे मर्जी होगी हम वैसे लगा लेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार, और बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, इट टेक 4 आवर्स। तो उसको 4 आवर्स लगते हैं। और जब वो 130 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और रेस्ट कार से चलता है तो उसको 18 मिनट्स लॉन्गर, यानी पहले जितना लगे थे उससे 18 मिनट ज्यादा, यानी 4 आवर्स 18 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है बच्चों x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितना हो जाएगा बच्चों y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने हमें टाइम दिया है तो बच्चों हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 आवर्स दिया है तो हम अपनी साइड से निकालेंगे टोटल टाइम और 4 आवर्स के इक्वल रखेंगे। तो ट्रेन से कितना चल रहा है 250, तो बच्चों मैं टाइम निकाल रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो टाइम कैसे निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चला है बच्चों वो 250, और किससे चला है बच्चों ये ट्रेन से। तो स्पीड जो आएगी नीचे वो ट्रेन की आएगी, ट्रेन की स्पीड है x। तो ये आ गया ट्रेन 250 किलोमीटर चलने में जो उसको टाइम लगा है, ये तो ट्रेन वाला टाइम है प्लस। अब वो कह रहा है रेस्ट बाय कार, टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चों मेरा 370, और 370 में से आप 250 माइनस कर दो तो कितना बचेगा मेरा 021 यानी 120। जो 120 चलेगा वो कार से चला है तो कार की स्पीड कर दी, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी टाइम हो गया। अब ये टोटल टाइम मैंने ऐड कर दिया तो उसने किसके इक्वल बोला है बच्चों इसको 4। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन। क्या बोलता है बच्चों वो कि अगर 130 किलोमीटर बाय ट्रेन यानी सेम टू सेम प्लस, और 370 में से जरा 130 माइनस कर दो कितना आएगा जरा 0 4 और 240 किससे चल रहा है बच्चों को कार से, तो उसको लग रहे हैं 18 मिनट्स लॉन्गर, यानी 4 आवर्स तो लग ही रहे हैं। और 18/60 भी लिखेंगे, क्यों बच्चों क्योंकि 18 मिनट में दिया है उसने, हम रखेंगे आवर में क्योंकि सारी यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर है।
इसको कट कर देंगे, 6 3 जा 18 और 6 10 जा 10। ठीक है, तो ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बता देता हूं, ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/x को हम लेट करेंगे a, लेट 1/x इज इक्वल टू a, ये मेथड ध्यान रखना है। और 1/y को लेट करेंगे b। जरा यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/x की जगह रख देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इस इक्वेशन को खोल के लिख के दिखा देता हूं, बाकी सबको नहीं लिखूंगा मैं। 120 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4, ये इस तरह से लिखी हुई इक्वेशन है। तो 1/x की जगह मैं रखूंगा a, यानी 250a प्लस 120b इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हम इस वाली में रखेंगे, ये है बच्चों मेरा 250a, ये हो जाएगा 130a प्लस 240b इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 10 4 जा 40, 40 और 3 43/10। अब एक बात का ध्यान देंगे, इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये वाले दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रख देते हैं। ये हो गया मेरा बच्चों 500a प्लस 240b इज इक्वल टू, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, इनको बच्चों कर दो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 500 में से 130 माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना बचेगा जरा बताओ, माइनस का 370a इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा मेरा 43/10 माइनस 8, ये आ गया। अब इसको जरा हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया माइनस 370a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूं बच्चों 10, 43 माइनस 80 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस 370a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 37/10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चों a कितना आ जाएगा 37/10 इंटू 370, तो 37 से 10 टाइम्स कट गया, तो यानी बच्चों a आ गया 1/100। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब a आ गया, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, b की वैल्यू आ जाएगी, तो हम a की वैल्यू इस वाली में रख देते हैं 500 वाली में, क्योंकि 1/100 आएगा यहाँ अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने रखा बच्चों 500a, a की वैल्यू 1/100 प्लस 240b इज इक्वल टू 8, तो 100 से कट करेंगे कितना आया बच्चों 5, 240b इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/240, 3 से कट करो 3 8 या 24, यानी 1/80। ये मेरा a और b आया है। अब a और b के इक्वल रख दो, देखो 1/x इज इक्वल टू है a कितना है 1/100। अब देखो इस a को भूल जाओ, यानी 1/x कितना आ गया 1/100, लेकिन मुझे चाहिए x, तो दोनों को रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x कितना आ गया बच्चों मेरा 100 किलोमीटर पर आवर। नहीं x क्या लेट किया था हमने, हाँ बिल्कुल सही किया था, स्पीड ऑफ ट्रेन ये आ गई। x की वैल्यू नहीं, अब b को इक्वल रखो, b है हमारा 1/y, और ये b कितना आया बच्चों हमारा 1/80, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y इज इक्वल टू आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये ही उसने हमसे पूछा था। तो बच्चों इसमें एक मेथड और हमने सीखा कि अगर अपॉन में x आ जाए तो उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जब भी अपॉन में x आएंगे या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो भी आएगा, हम उनको लेट कर लेते हैं a और b, और फिर उससे इक्वेशन हमारी सिंपल हो जाती है। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं दोबारा एक वीडियो आपको बना दूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। सबसे पहले मैं आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो बच्चों, जब भी कभी वाटर फ्लो होता है तो वो हमेशा डाउनवर्ड होता है,
वाटर कभी भी अपवर्ड फ्लो नहीं होता। तो जब भी हमारी कोई बोट है तो बोट की दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक तो वो वाटर की डायरेक्शन में जाए और एक हो सकता है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। क्लियर है बात? तो अगर हम बोट की स्पीड को x लेते हैं और वाटर की स्पीड को y लेते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान ये रखना है जब भी डाउनवर्ड स्पीड होगी डाउनवर्ड, तो वो दोनों का एडिशन हो जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। और जब हम अपवर्ड लेंगे, अपवर्ड स्पीड अपवर्ड, तो हमेशा माइनस होगा क्योंकि वाटर अपने अपोजिशन फ्लो करने में उसको रोकेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो अगर बोट को ऊपर जाना है तो बोट की स्पीड वाटर से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए मैंने x माइनस वाई लिखा है। तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रीम क्या होती है। जब डाउनवर्ड स्ट्रीम है तो यानी बोट और वाटर की स्पीड प्लस हो जाएगी। वाटर माने स्टिल वाटर, यानी जिसमें बोट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब अपना क्वेश्चन करते हैं। द बोट गोज 30 किलोमीटर अपवर्ड एंड 44 किलोमीटर डाउनवर्ड इन 10 आवर। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा टाइम वाला, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? तो अब यहां पे हमें क्या करना है, तो हमें और फिर क्या कह रहा है कि 13 आवर्स ही कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बोट की बतानी है स्पीड, लेकिन वाटर से अलग। तो बोट की स्पीड जैसे मैंने एक्स लेट करी है वही लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट। और ये वो वाली स्पीड है बच्चों, ध्यान देंगे, इन स्टिल वाटर, यानी वाटर का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे। वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम बोलते हैं वाटर को। स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी वाटर की स्पीड जो रहेगी वो है y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों डाउनवर्ड और अपवर्ड स्पीड ये रहेंगी हमारी, जैसे मैंने अभी समझाया। अब हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, टाइम निकालेंगे टोटल। उसने 10 आवर दिया हुआ है, इस 10 को हम अपनी साइड से फाइंड करेंगे और इससे इक्वल कर देंगे। तो 30 किलोमीटर अपवर्ड जा रहा है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपवर्ड जाने में स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी x माइनस वाई प्लस। और 44 किलोमीटर कहां जाना है बच्चों, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जाने में बच्चों ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये तो अपवर्ड जाने में टाइम है, ये डाउनवर्ड जाने में टाइम है, और ये दोनों ऐड होकर टोटल टाइम कितना दिया है उसने बच्चों 10। अब ये टाइम कैसे है उसको भी समझ लो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, वो मैंने पहले ही लिख दिया है। तो बच्चों ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाओ, दोबारा से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर अपवर्ड, यानी बच्चों ये हो गया 40 अपवर्ड जा रहा x माइनस वाई प्लस, और डाउनवर्ड कितना जा रहा है 55 अपॉन x प्लस वाई। तो उसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों 13। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करना है, इसमें दोबारा से जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था वही करेंगे। 1 अपॉन x माइनस वाई को a लेट कर लेंगे, 1 अपॉन x प्लस वाई को b लेट कर लेंगे। तो इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएंगी जरा देखो, 1 अपॉन x माइनस वाई को a लिखेंगे, यानी 30a प्लस यह आ जाएगा 44b इज इक्वल टू 10। ऐसे नीचे वाली इक्वेशन 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 30। ये हो गई इक्वेशन हमारी 3, मान लो, इसको ले लो 4। अब देखो इनको सॉल्व करना है, कोशिश हमारी रहेगी कि हम एलिमिनेशन से ही करें इनको सॉल्व। तो एलिमिनेशन से करते हैं बच्चों। देखो ये दोनों हम इक्वल कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर 4 की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जरा करो ऊपर 4 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120a प्लस 4 की करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17b इज इक्वल टू 40। थोड़ा सा इक्वेशन भी उसने आपका टेस्ट लेने के लिए दी है। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120a, ठीक है,
प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, b इज इक्वल टू, तो 13 3 जा 39। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको करेंगे हम माइनस माइनस माइनस, ये करेंगे हम, क्लियर है। तो ये हो गया बच्चों माइनस, इनको माइनस करेंगे, कितना आया बच्चों 1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में 6 गया 1 और b इज इक्वल टू 1। तो b कितना आ गया बच्चों 1/11। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब b की वैल्यू किसी में भी रख दो, हमारी क्या आ जाएगी a की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं बच्चों 38, ध्यान से देखते रहेंगे, प्लस 44b, b यानी 1/11 इज इक्वल टू कितना बच्चों 10। तो 11 4 जा 44, तो ये आ गया बच्चों 30a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये माइनस हो जाएगा 10 माइनस 4, तो यानी a आ जाएगा मेरा 6/30, यानी a आ गया बच्चों मेरा 1/5, 6 5 जा 30, क्लियर है। ये आ गया b और ये आ गया a। अब देखो a और b मैंने ये लेट करे थे, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो दो इक्वेशन और बनेंगी। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू है a, तो a कितना है मेरा 1/5, दोनों को पलट दो बच्चों, तो क्या बनेगी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे आपका मन करे। रेसिप्रोकल भी हम दोनों साइड कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी। दूसरा क्या है 1/x प्लस वाई जो है वो b के इक्वल है, b कितना है मेरा 1/11, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इन दोनों को पलट दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, क्लियर है। अब देखो इन इक्वेशंस को मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा तो बच्चों y से y कैंसिल, ये आ गया मेरा 2x इज इक्वल टू 11 और 5 कितना हो गया 16। तो बच्चों अब आगे का यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2x आ गया मेरा 16, तो x आ गया 16/2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। x मैंने क्या लेट किया था, बोट की स्पीड, क्या लिया था बोट की, और x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की आ जाएगी, तो मैं नीचे वाले में रख रहा हूं 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। यानी ये तो बच्चों वाटर की है, वाटर यानी स्ट्रीम, और ये है बच्चों हमारी बोट, और यही उसने हमसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये ध्यान रखना है कि जब बोट और वाटर सेम डायरेक्शन में होंगे उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्पीड यानी x प्लस वाई, और जब वाटर हमेशा डाउनवर्ड रहता है, वो कभी ऊपर नहीं जाता, और बोट ऊपर जा रही है, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्पीड, ये हो जाती है x माइनस वाई। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और उसने हमें टाइम दिया था डिस्टेंस कवर करने में, तो हमने क्या फाइंड किया, टाइम फाइंड कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा के। तो अब मुझे लगता है कि बच्चों हमने काफी स्पीड और टाइम के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं और आगे अपने क्वेश्चंस में, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, अ बैग कंटेन्स सम रेड एंड ब्लू बॉल्स, 10% ऑफ द रेड बॉल, ये हमारा बच्चों परसेंट का आ गया, इसको भी कर लेते हैं। लेट, इसमें क्या करेंगे बच्चों, लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स, दो तरह की बॉल्स उसने दी हुई है, रेड बॉल्स जो है वो हमारी x हो गई, और ब्लू बॉल्स जो हो गई, ब्लू बॉल्स ये हो गई हमारी बच्चों कितनी, y हो गई। अब इक्वेशन बड़ी इजी है, अब मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, बना बना के दिखाऊंगा। तो क्या कह रहा है कि 10% ऑफ द रेड बॉल्स, रेड बॉल्स का 10% यानी 10% ऑफ x, ठीक है, when added to 20% of blue balls, 20% of blue ball यानी y, जब हम ऐड करते हैं तो 24 आता है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यानी 10/100 into x plus 20/100 into y is equal to 24, 0 से 0, 0 से 0, तो 10 एलसीएम आ जाएगा बच्चों इसका 10, ये हो जाएगा x plus 2y is equal to 24, तो यानी x plus 2y is equal to 240,
ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है? अब इसके बाद आ जाते हैं बच्चों सेकंड कंडीशन, ये आप ही सॉल्व करेंगे, ये वाली इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन क्या करा, इफ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एक्सीड्स, यानी ज्यादा है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स कितनी है y, और कितनी ज्यादा है 20, तो हमें रेड और ब्लू बॉल्स बतानी है। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, यानी 3x माइनस y इज इक्वल टू 20। बहुत इजी है। अगर यहाँ पे भी इस इक्वेशन में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्वेश्चन हुआ रखा है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। चलो मैं ही कर देता हूँ इसको, x प्लस 2y इज इक्वल टू 240, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 280 अपॉन 7, यानी x इज इक्वल टू 47, 4 जाए x की वैल्यू 40 आई, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 240, तो 2y इज इक्वल टू 240 माइनस 40, तो यहाँ से बच्चों आएगा 2y इज इक्वल टू 200, और यानी y इज इक्वल टू 200 अपॉन 2, तो y आ गया मेरा 100, यानी y तो 100 है और x 40 है, यानी जो रेड बॉल है वो 40 है और ब्लू बॉल जो है वो हमारी 100 है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ये कंडीशंस आप ध्यान रखेंगे जो दोनों मैंने लगाई है, बस इसी पे फोकस करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, केवल इक्वेशन में बनाऊंगा। द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर was इतने hours more than time taken in the downward return journey. If return journey at the speed of 10 km per hour more than the speed while going the upward, find the speed in the each direction. तो हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे भी इक्वेशन बना के मैं छोड़ दूंगा, लेट अपवर्ड स्पीड है बच्चों मेरी x, और डाउनवर्ड स्पीड है मेरी बच्चों y, किलोमीटर पर आवर। एक कंडीशन क्या दे रखी है उसने, ये क्या कह रहा है, इफ ही रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड वाइल गोइंग अप, यानी जो हमारी डाउनवर्ड स्पीड है वो हमारी अपवर्ड स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा है, यानी ये वाली इससे 10 किलोमीटर ज्यादा है, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन गई सिंपल। अब दूसरी इक्वेशन देखो, वो क्या कह रहा है कि 150 किलोमीटर टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डिस्टेंस। अपवर्ड डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 150 किलोमीटर अपवर्ड चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों उसको, 150 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। और उसको 2.5 आवर्स ज्यादा लगते हैं क्योंकि अपवर्ड में स्पीड कम हो जाती है, ये टाइम ज्यादा है। कौन से वाले टाइम से, जब वो डाउनवर्ड आता है, इतनी ही डिस्टेंस वो डाउनवर्ड आता है, तो ये डाउनवर्ड का टाइम हो गया। ये वाला टाइम इस वाले टाइम से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2.5, यानी डेसिमल हटाएंगे 10 लगाएंगे, 5 5 या 25, 5 2 या 10, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा मेरा 1/50, ये हमारा कॉमन हो गया, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 5/2। ये बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा 150, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये x y एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 3 या 15 30 यानी 1/60 आ गया। अब देखो क्या बच्चों, y माइनस एक्स मुझे कितना दिया है 10, यहाँ पे मैं 10 पुट कर दूंगा, 10/xy इज इक्वल टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो xy इज इक्वल टू 600। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, मेरे पास y माइनस एक्स है और ये है, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, कितनी आएगी
600 अपॉन वाई। तो ये इसके बाद आपको करना है y माइनस एक्स कितना है 600 अपॉन वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे y एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 600 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 600 इज इक्वल टू 100 वाई। 100 को इधर ले आएंगे वाई स्क्वायर माइनस 100 वाई माइनस 600 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, मैं ही कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 100 लाना है मेरे को। तो 100 कैसे आएगा ये मेरा बच्चों 100 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारा 600 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर हमारे हो सकते हैं ये आप देख के बताएंगे जरा। तो ये आ जाएगा मेरा 30 और 20। कितना आ जाएगा ये मेरा 30 और 20। इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा 100 लेके आना है मेरे को। तो 100 वाई आ गया। अब हम इसमें इसके फैक्टर करेंगे, जल्दी से कर लेते हैं 600 के फैक्टर। तो 600 मेरा आ जाएगा कितना 150 इंटू 16 4 जा। तो हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। ये हमारी बच्चों इक्वेशन में मिस्टेक है, वही मैं कह रहा था कि ये कैसा आएगा। ये बच्चों 10 था तो ये 100 नहीं है, जल्दबाजी में मेरे से ये 100 लिख गया है। ये हमारा 10y है, वही मैं कह रहा था कि फैक्टर क्यों नहीं हो पा रहे। तो 10y है तो इसके फैक्टर कर देंगे वाई स्क्वायर 30 और 20 माइनस 30y प्लस 20y और माइनस 600 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे y माइनस 30 प्लस 20 कॉमन ले लेंगे y माइनस 30। तो y माइनस 30 हमारा कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू माइनस 20। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती, तो y की वैल्यू आ गई 30 और y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 600 अपॉन 30 यानी x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। यानी ये दोनों हमारी स्पीड हो जाएंगी। तो ये 20 वाली जो है ये तो अपवर्ड है और 30 वाली जो है ये हमारी डाउनवर्ड है। तो मुझे लगता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, विच विल बी बेस्ड ऑन द कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ linear equation. Thank you students.